हेलो, नमस्कार श्रोताओं। मैं अरुण चौधरी, गोका समिति का अध्यक्ष, भोपाल। गौकाश संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति का आप अध्यक्ष हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संस्था को गठित करने के पीछे आपकी मूल मंशा, मूल उद्देश्य क्या है? एक्चुअल में इस संस्था को हमें गठित किए हुए आज विगत 8 वर्ष हो गए हैं और 8 वर्षों से हम इस गोकाश को लेकर एक आम जन में पूरी मुहिम चला के हम इसका पर्यावरण से संबंधित कि जितने पेड़ कट सकें या बच सकें कटने से, हमारा मेन उद्देश्य वही है। और इसके कई उपयोग हैं। ये होली का तो अभी हाल हम लोगों ने पिछले 7 साल से चालू किया है। ये इसका पूरा जो साल भर उपयोग होता है वो विश्राम घाटों में दाह संस्कार में होता है। और इसका इतना लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है, इतना बड़ा फिगर हो गया है कि अब लाखों दाह संस्कार हो चुके हैं। करीब करीब 3 लाख क्विंटल से ऊपर लकड़ी हमने कटने से बचा दी है। आपका ये पहल बहुत अच्छी है और चूंकि होली का त्योहार करीब है और होली का त्योहार जब आता है तो हमें चिंता होने लगती है कि हमारे वृक्ष कटने से बच सकें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप होली के त्योहार को लेकर किस प्रकार की गौकाश का उपयोग करने की पहल या उसकी मुहिम चला रहे हैं और आम जन में आप क्या देख रहे हैं? ये हमें 7 साल हो गए होली का दहन करते हुए। और पहले साल तो हमारा कुल 500 क्विंटल का हमने उससे किया था होली का दहन भोपाल में। अब धीरे धीरे बढ़ के 7 साल में पिछले साल ये हमारा 4600 क्विंटल भोपाल में कंजम्पशन हुआ था। उसमें करीब करीब 80% होलियां वो पूरी गोकाश से जली थी। इस बार हमारा जो टारगेट है वो 5,500 क्विंटल का है। और मैं इसमें एक बात और अपने श्रोताओं के लिए बताना चाहता हूँ कि जो एक वयस्क पेड़ होता है उसमें 2.5 से 3 क्विंटल लकड़ी आती है। तो अगर उस रेशो से हम लगाएं तो हम ये साल भर में अभी ये होली करेंगे, इसमें कम से कम 3,000 पेड़ कटने से बच जाएंगे। और ये पर्यावरण के लिए पेड़ों का महत्व तो हम लोगों ने कोरोना में भी देखा है। सब चीजों की ऑक्सीजन हमें कितनी जरूरी है, वो पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। तो आपने जब ये मुहिम स्टार्ट कर दी है अभी, तो अभी आपने क्या महसूस किया है कि लोग अपने पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हो गए हैं और गौ-काष्ठ का उपयोग करने के लिए वो कितने आगे आए हैं? देखिए, ये क्योंकि निरंतर 7वां साल है और हम लोगों के प्रयास और इसमें हमारे कुछ मीडिया हाउस का भी हमारा सहयोग है। बाकी सभी एक जन जागरण चेतना जो चली है। अब तो ये होता है कि गोकाश आने मतलब होली आने के पहले 1 महीने पहले से हमारे पास बुकिंग के ऑर्डर आने लगते हैं कि साहब हमें 2 क्विंटल चाहिए, हमें 5 क्विंटल चाहिए हमें। और इसका पर्यावरण महत्व सब लोगों में जन जागरण के माध्यम से इतना ज्यादा पहुंच चुका है कि अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग लकड़ी की तरफ जाते ही नहीं है क्या। और ये बहुत अच्छी पहल है। और ऐसा ही अगर हम करते रहे तो हमारा देश हरा भरा और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। अरुण जी, मैं जानना चाहता हूँ कि होली को देखते हुए आपने कौन-कौन से ऐसे स्पॉट बनाए हैं जहाँ पर ये गौ-काष्ठ उपलब्ध है और इसे आप किस प्रकार से कम दामों पर बेचने की पहल कर रहे हैं? एक्चुअल में ये हम जो गोकाश होलिका पे दहन पे देते हैं, ये हम एक कपड़े के झोले में देते हैं। ये बिल्कुल नए कॉटन का बैग होता है, जिस बैग की कास्ट ही 150 रुपये होती है। और 25 और 30 किलो के बैग बनते हैं, जिसमें 25 किलो 30 किलो। इसको हम 10 रुपये किलो पे ही मात्र देते हैं, जबकि उसकी कास्टिंग पड़ती है कम से कम 17 से 18 रुपये हमें। तो इसमें हमें एक भास्कर का थोड़ा सहयोग रहता है और भी कई संस्थाएं हैं जो सहयोग करती हैं। इसी वजह से हम कम से कम दामों पर लोगों को उपलब्ध करा पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अब ये पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम चल रही है, विश्व स्तर पर पर्यावरण को बचाने के प्रयास हो रहे हैं, उसमें हमारा ये कदम जो है गौ-काष्ठ का उपयोग कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? जितने पेड़ बचेंगे उससे बड़ा तो पर्यावरण के लिए कुछ दुनिया में कुछ है ही नहीं। और हमारा तो प्रयास यही है कि जितने से लोग ज्यादा जागरूक हो पाए और इस चीज का उपयोग कर पाए और पेड़ों को बचा पाए, वही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी धरोहर है। तो इस समिति के माध्यम से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं हमारे सुनने वालों से होली के त्योहार के मद्देनज़र? मेरा आप सभी को एक बार फिर पुनः प्रणाम भी। आप मेरा
इसने बड़ा प्यार स्वीकार करें। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जितना भी हो, आप जहाँ जिस मोहल्ले में रहते हो, आप गोकाश से ही होलिका दहन करें और एक पेड़ को कम से कम कटने से बचाएं। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की चौधरी साहब, आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर आशा बांगड़। आशा जी, आप कितने समय से गौकास्ट को लेकर काम कर रही हैं और आपने गौकास्ट को समझने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? काफ़ी समय हो गया है गौकास्ट को लेकर वर्क करते हुए तो, और गौकास्ट को समझने के लिए मेरे जो चाचा जी हैं जो भोपाल में वर्क कर रहे हैं, गौकास्ट के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिली है। और हरदा में भी गौकास्ट अब काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि मैं वहीं पर प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहाँ के कलेक्टर वगैरह भी बहुत अवेयर हैं एंड स्पेशली होली वगैरह पर मैक्सिमम प्रमोशन हो रहा है कि अधिकांश लोग गौकास्ट को ही यूज़ करें ताकि पर्यावरण जो है वो सेफ रहे, हमारा जो स्पेशली लकड़ियाँ बचें, पर्यावरण बचे। एंड इसका जो धुआं वगैरह होता है, कहते हैं इससे इतना पॉल्यूशन नहीं होता है, रादर देन पॉल्यूशन इट क्रिएट्स अ क्लीन इन्वायरमेंट, ऐसा। और यहाँ तक कि जो इसकी राख वगैरह होती है वो अगर हम पौधों वगैरह में डालते हैं तो वो एज अ फर्टिलाइज़र वर्क करता है। साथ ही साथ जो इस सीज़न में क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता है तो बारीक बारीक जो कीड़े वगैरह लगते हैं, ये अपने आप में एक नेचुरल पेस्टिसाइड होता है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह लेने करने से बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह होने लग गई हैं, तो हम इसे नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आशा जी, जब आपने पहल शुरू की थी हरदा में गौकास्ट के माध्यम से होलिका दहन की, तो लोगों ने उसे कितना समझा था और उन्हें समझाने में आपको कितना समय लगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग ना बहुत अवेयर होने लगे हैं, तो अगर कोई भी नई पहल करी जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। शुरुआत में नो डाउट थोड़ा-सा इनिशियली लगता है लोगों को कि क्या नया है, क्यों करें? बट हाँ, अगर चीज़ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की जाए तो पीपल लुक फॉरवर्ड इट। बिल्कुल देखते हैं, आगे से आगे होकर करते हैं। और सच कहूँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने वहाँ पे 2-3 सेंटर्स बनाए थे जहाँ से गौकास्ट अवेलेबल थी लोगों को। और क्योंकि जैसा कि बताया अरुण चौधरी जी ऑलरेडी इतने कम उसमें गौकास्ट अवेलेबल करवा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को वो लेने में ना बिल्कुल भी दिक्कत होती है। एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शुरू किया गया आपका एक प्रयास है, आगे चलकर किस प्रकार से एक बड़ा रूप लेगा और लोग किस प्रकार से अपने वृक्षों को कटने से बचा पाएँगे? नो डाउट वृक्षों को कटने से बचाने के लिए इससे बेटर कोई शायद ही कोई और उपाय हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे होलिका दहन हो गई या यहाँ पर तो जैसे दाह संस्कार वगैरह भी सब उसी से हो रहा है, गौकास्ट से ही। बट स्पेशली होलिका दहन जैसे ऐसे फेस्टिवल्स में भी गौकास्ट जो है वो इट प्लेज अ बिग बिग रोल, क्योंकि होली के टाइम पे शायद से इतनी लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ यूज़ होती हैं कि अगर वो कम्प्लीटली गौकास्ट में टर्न हो जाता है तो मुझे लगता है एकर्स ऑफ फॉरेस्ट बच सकते हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं अगर फॉरेस्ट बचते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट इज सेफ। तो इस होली के त्योहार को लेकर, रंगों के त्योहार को लेकर आप क्या निवेदन करना चाहती हैं? क्योंकि आप भी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और युवाओं में काफ़ी जोश देखा जाता है, तो वो जोश भी बनाए रखें, होश भी ना खोएँ, पर्यावरण की चिंता भी करें। क्या आपका मैसेज होगा? सबसे बस यही निवेदन होगा कि प्लीज़ 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 एक तो होली पर सब सेफ रहें और जहाँ तक हो सके गौकास्ट का ही इस्तेमाल करें। इसका जो फ्लेम होता है, इसका जो धुआं होता है दैट इज़ नॉट हार्मफुल। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि ये वाला जो चीज़ है जैसे कि हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं, इनका लकड़ी वगैरह का ना धुआं हार्मफुल भी रहता है, बट जब ये गोबर जलता है तो इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस ऑल्सो, तो इसका धुआं वगैरह ना इतना हार्मफुल नहीं रहता है। और इसकी राख वगैरह भी जो रहती है वो जैसे बताया अभी हाल मैंने कि वो काफ़ी सारा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको लकड़ियों से गौकास्ट की तरफ शिफ्ट होना ही चाहिए। से नो टू वुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा आशा जी आपसे बात करके। होली की शुभकामनाओं के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।